सर लेकिन मेरा एक सवाल है, वोटर तो वोटर है, जो सरकारी जो पोस्टल बैलेट से वोट कर रहा है वो भी वोटर है, हर आम मतदाता की तरह। उसके रुझान को हम शुरुआती रुझान क्यों कह देते हैं? देखिए सरकार, इसलिए आपने देखा ना, महंगाई भत्ता बढ़ा दो, ये एक फायदा दे दो, राज्य सरकारें करती है, केंद्र ने भी किया है। इसलिए इसको ये सही है कि इस पोस्टल बैलेट को, जैसा रजत जी कह रहे थे, नहीं मान सकते। लेकिन मुझे आज भी लग रहा है, क्या कांग्रेस यदि वहाँ पर हार जाती है तो उसके बाद प्रियंका गांधी और राहुल गांधी पे क्या कुछ असर होगा? प्रदीप जी शायद बता सकेंगे। नहीं, आप ये बताइए, अभी असम के बारे में अगर लगा के क्यों बोल रहे हैं? असम नहीं करें, मैं केरल की बात कर रहा हूँ। मैं केरल केरल पर कह रहा हूँ कि केरल में भी हारने के बाद आप समझिए, राहुल गांधी का राजनीतिक भविष्य बहुत कुछ निर्भर करता है केरल के नतीजे पर। यही तो तो मेरा अगर मानना है कि केरल वो हार हार रहे जाती है हैं, वो कांग्रेस। हार सकते हैं, आप ये मानिए। हम सीट तो के लिए मानते उन हैं लोगों ने जितनी मेहनत की है, और वहां भी जो रजत जी कह रहे थे, कई सीटों पर बीजेपी ने सॉफ्ट कॉर्नर रखा है। लड़ाई इस समय कांग्रेस को, देखिए, कांग्रेस मुक्त भारत में एक अभियान में बीजेपी केरल भी है। जब अभी तो थोड़ी स्ट्रेंथ हो गई है, और कम थी, तब भी वो बैलेंस करती थी कि किसको जिताना है, कांग्रेस को या बीजेपी को, उनको मदद करती थी। देखिए तो इसलिए इस चुनाव में भी जो है बीजेपी की भूमिका, अब क्योंकि वोट शेयर उनका बढ़ गया है, इसलिए उनकी भूमिका और बड़ी हो गई। सवाल यह है कि बीजेपी किसको हराना चाहेगी या किसको जिताना चाहेगी? कांग्रेस मुक्त कांग्रेस भारत को के नहीं। लक्ष्य के साथ तो बीजेपी चली रही है। सर, बंगाल की एक बार फिर से तस्वीर आपके सामने रख दें। 55 सीटों का रुझान आ गया है। 30 सीटों पर बीजेपी लीड कर रही है, 22 सीटों पर टीएमसी लीड कर रही है, 3 अदर्स के खाते में आपको दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल के बाद असम की भी स्थिति आपको बता दें। 126 में से 29 सीटों का रुझान आ गया है। 21 पर बीजेपी आगे चल रही। नंदीग्राम से पहला रुझान आ गया है। नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी आगे चल रहे हैं। नंदीग्राम से एक बार फिर से वो चुनावी मैदान में है, और इस बार तो वो 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। नंदीग्राम से पवित्र कर उनके ही अपने सहयोगी रहे, उन्हें चैलेंज दे रहे हैं, और टीएमसी ने बड़ी समझदारी से उनके ही अपने करीबी को उनके खिलाफ खड़ा कर दिया। ठीक वैसे जैसे बीजेपी ने कभी ममता बनर्जी के करीबी रहे शुभेंदु अधिकारी को नंदीग्राम में ममता बनर्जी उनके लिए इंपॉर्टेंट है नंदीग्राम, बहुत भवानीपुर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन नंदीग्राम भी उनकी होम सीट है। शुभेंदु अधिकारी लीड कर रहे हैं। 33 सीटों पर बंगाल में इस वक्त बीजेपी आगे है, और तृणमूल कांग्रेस पिछली बार की अपनी 5 सीटों, जीती हुई सीटों पर ट्रेल कर रही है। कुल 27 सीटों पर इस वक्त उसको बढ़त हासिल है। बीजेपी का आंकड़ा 34 पहुंच गया है, और जो 2 सीटें पिछली बार उसके खाते में नहीं थी, उन पे भी वो लीड कर रही है। डायमंड हार्बर की सीट पर टीएमसी आगे चल रही है। अभी तक अभिषेक बनर्जी की चुनौती जो है वो असर दिखा रही है। बिल्कुल, अगर डायमंड हार्बर हार रही है टीएमसी, अगर हारती है, तो आप समझिए कि बहुत बड़ी लैंडस्लाइड होगा, बिल्कुल वन साइडेड होगा। तो पूरा चुनाव जो है असम और बंगाल दोनों का वन साइडेड हो जाएगा।